एक इंसान सुबह से शाम तक मेहनत करता है। धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो या ठंड, वो अपने परिवार के लिए पैसा कमाने में लगा रहता है। महीने के अंत में जब उसे अपनी मेहनत की कमाई मिलती है तो उसके मन में एक खुशी पैदा होती है। वो सोचता है, इस बार कुछ पैसा जरूर बचाऊंगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पता चलता है कि पैसा धीरे धीरे खर्च हो गया। फिर वही चिंता, फिर वही सवाल, इतना पैसा कमाता हूं फिर भी मेरे पास बचता क्यों नहीं है। यही सवाल आज बहुत से लोगों के मन में है। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसे को संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कमाई केवल मेहनत से बढ़ती है, लेकिन बचत समझदारी से बढ़ती है। आज की इस कहानी को सुनते हुए आप केवल कहानी मत सुनिएगा, अपने जीवन को भी इसके अंदर देखिएगा। एक व्यक्ति था, वह बहुत मेहनती था। सुबह जल्दी उठता और रात देर तक काम करता था। उसकी कमाई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि घर चल सके। हर महीने पैसा आता और हर महीने खत्म हो जाता। वह परेशान रहता। एक दिन उसने अपने आप से पूछा, मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में पैसा टिकता क्यों नहीं। उस रात वो चुपचाप बैठ गया। उसने पहली बार अपने खर्चों के बारे में सोचना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि उसका पैसा एक बड़े खर्च से नहीं, बल्कि छोटे छोटे खर्चों से खत्म होता है। कभी बाहर का खाना, कभी बिना जरूरत खरीदारी, कभी दूसरों को देखकर अपनी जरूरत बदल लेना, कभी ऐसी चीज खरीद लेना जिसकी वास्तव में जरूरत ही नहीं थी, और कभी केवल इसलिए पैसा खर्च कर देना क्योंकि मन कर रहा था। उसने समझा, पैसा केवल जरूरत से नहीं जाता, पैसा आदतों से भी जाता है। यहीं से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। उसने एक नियम बनाया, हर महीने पैसा मिलने के बाद सबसे पहले थोड़ी रकम अलग रखेगा। बहुत ज्यादा नहीं, बस जितना आराम से बचा सके। उसने सोचा, अगर मैं बाकी बचे पैसे में से बचत करूंगा तो शायद कुछ नहीं बचेगा, इसलिए पहले बचत करूंगा, फिर बाकी पैसे खर्च करूंगा। यही छोटी सी सोच उसके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आई। ध्यान से सुनिए, हम अक्सर कहते हैं, मेरे पास बचाने के लिए पैसा ही नहीं है। लेकिन कई बार सच्चाई ये होती है कि हमारे पास पैसा बचाने की आदत नहीं होती। कमाई चाहे छोटी हो या बड़ी, बचत की शुरुआत छोटी ही होती है। एक पेड़ भी एक दिन में बड़ा नहीं होता। एक बीज बोया जाता है, फिर उसे पानी दिया जाता है, फिर उसकी देखभाल होती है। धीरे धीरे वो पौधा बनता है, फिर पेड़, और एक दिन वही पेड़ छाया देता है। बचत भी ऐसी ही है। आज बचाया हुआ छोटा पैसा कल आपके जीवन की बड़ी परेशानी में सहारा बन सकता है। अब आंखें बंद कीजिए, धीरे से सांस अंदर लीजिए और धीरे से बाहर छोड़िए। अपने मन से कहिए, मैं अपनी मेहनत की कमाई का सम्मान करूंगा। फिर सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़ते हुए कहिए, मैं जरूरत और इच्छा के बीच अंतर समझूंगा। एक बार फिर सांस अंदर और बाहर, मन को शांत होने दीजिए। अब अपने पिछले महीने को याद कीजिए। आपने पैसा कहां कहां खर्च किया? कौन सा खर्च जरूरी था? कौन सा खर्च केवल मन की इच्छा थी? किस जगह आप बिना सोचे पैसा खर्च कर बैठे? किसी को दोष मत दीजिए, बस देखिए, क्योंकि ध्यान का मतलब खुद को दोष देना नहीं है। ध्यान का मतलब खुद को समझना है। जब इंसान खुद को समझने लगता है तब उसकी आदतें बदलने लगती हैं। उस व्यक्ति ने भी खुद को समझना शुरू किया। उसने एक डायरी बनाई, हर खर्च लिखने लगा। पहले उसे लगा कि लिखने से क्या होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एक सच्चाई दिखाई देने लगी। उसे पता चला कि उसका पैसा बड़ी चीजों पर कम और छोटी छोटी गैर जरूरी चीजों पर ज्यादा खर्च हो रहा है। वो हैरान था। उसने कहा, मैं सोचता था कि पैसा मेरी कमाई कम होने के कारण नहीं बचता, लेकिन असली कारण मेरी आदतें हैं। यही बात हमें समझनी है। पैसा कम होना हमेशा समस्या नहीं है। पैसा बिना दिशा के खर्च होना बड़ी समस्या है। अगर आपकी कमाई कम है तो चिंता मत कीजिए। छोटी कमाई में भी अनुशासन पैदा किया जा सकता है। आज अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो भी उसमें से थोड़ा बचाया जा सकता है। अगर आप 1000 रुपए कमाते हैं तो भी थोड़ा बचाया जा सकता है। बचत की असली ताकत रकम में नहीं होती। बचत की असली ताकत आदत में होती है। एक दिन उस व्यक्ति के सामने एक बहुत बड़ा खर्च आ गया। घर में अचानक जरूरत पड़ गई। पहले ऐसी परिस्थिति में वो किसी से पैसा मांगता था, लेकिन इस बार उसने अपनी बचत निकाली। पैसा बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने महसूस किया, आज मेरी छोटी सी बचत मेरे काम आ गई। उस दिन उसे बचत का असली अर्थ समझ आया। बचत केवल पैसा जमा करना नहीं है। बचत मन को सुरक्षा का एहसास देती है। बचत हमें अचानक आने वाली परेशानी के सामने थोड़ा मजबूत बनाती है।
लेकिन यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। पैसा बचाने का मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी हर खुशी खत्म कर दे। नहीं, जीवन केवल पैसा जमा करने के लिए नहीं है। खाना है, परिवार के साथ समय बिताना है, बच्चों की जरूरतें पूरी करनी है, अपने लिए भी कुछ करना है। लेकिन फर्क इतना है कि खर्च सोच समझ कर हो। जरूरत के लिए खर्च कीजिए, खुशी के लिए भी खर्च कीजिए, लेकिन केवल दिखावे के लिए खर्च मत कीजिए। कई लोग दूसरों को देखकर खर्च करते हैं। पड़ोसी ने नया फोन लिया तो हमें भी चाहिए, किसी ने नया कपड़ा लिया तो हमें भी लेना है, किसी ने महंगी गाड़ी खरीदी तो हमें लगता है कि हम पीछे रह गए। याद रखिए, दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जेब का फैसला मत कीजिए, क्योंकि आपको उनकी कमाई नहीं पता, आपको उनके कर्ज का पता नहीं, आपको उनके घर की वास्तविक परिस्थिति नहीं पता। आप केवल बाहर की चमक देखते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से मत कीजिए। आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि लोग आपको अमीर समझें। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मुश्किल समय में आपको किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। शांति से कमाना, समझदारी से खर्च करना, नियमित रूप से बचाना और सही जगह पर पैसा लगाना, यही आर्थिक अनुशासन है। अब फिर से आंखें बंद कीजिए, धीरे से सांस अंदर लीजिए, मन में कहिए, मुझे जितना मिला है उसके लिए मैं आभारी हूं। सांस बाहर छोड़िए, कहिए, मैं अपनी कमाई का सही उपयोग करूंगा। सांस अंदर, मैं लालच से नहीं, समझदारी से पैसा कमाऊंगा। सांस बाहर, मैं दिखावे के लिए खर्च नहीं करूंगा। कुछ पल शांत रहिए। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में आपकी महीने की कमाई है। अब उस पैसे को 4 हिस्सों में देखिए। पहला हिस्सा जरूरी खर्च के लिए, दूसरा हिस्सा बचत के लिए, तीसरा हिस्सा भविष्य की जरूरतों के लिए और चौथा हिस्सा अपनी छोटी खुशियों और अन्य खर्चों के लिए। यह केवल एक उदाहरण है। हर व्यक्ति अपनी आय और जिम्मेदारियों के अनुसार अनुपात तय कर सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात है, बचत को आखिरी में मत रखिए। अगर बचत को आखिरी में रखेंगे तो अक्सर आखिरी में पैसा नहीं बचेगा। पहले बचत फिर खर्च। अब सोचिए, आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा अलग रखते हैं। 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल। आपके अंदर एक विश्वास पैदा होने लगता है, मैं अपने पैसों को संभाल सकता हूं। यह विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्थिक मजबूती केवल बैंक खाते में नहीं होती। आर्थिक मजबूती मन में भी होती है। जिस व्यक्ति को अपने खर्च पर नियंत्रण है, वो छोटी कमाई में भी संतुलित रह सकता है, और जिस व्यक्ति को खर्च पर नियंत्रण नहीं है, वह बड़ी कमाई में भी परेशान रह सकता है। कई बार इंसान सोचता है, जब मेरी कमाई बढ़ जाएगी तब मैं बचत करूंगा, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। कमाई बढ़ती है और खर्च भी बढ़ जाता है। पहले छोटा घर था तो ठीक था, फिर बड़ा घर चाहिए। पहले साधारण फोन था तो ठीक था, फिर महंगा फोन चाहिए। पहले साधारण कपड़े ठीक थे, फिर ब्रांड चाहिए। पहले घर का खाना ठीक था, फिर हर दूसरे दिन बाहर खाना। यानी कमाई बढ़ी, लेकिन मन की इच्छाएं भी बढ़ गईं। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, असली सवाल ये है कि आप कितना बचा पाते हैं और कितनी समझदारी से खर्च करते हैं। मन की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी आएगी, फिर तीसरी, फिर चौथी। अगर इंसान हर इच्छा को जरूरत समझ ले तो उसकी कमाई कभी पर्याप्त नहीं लगेगी। इसलिए ध्यान हमें सिखाता है, हर इच्छा को तुरंत पूरा करना जरूरी नहीं है। मन कहेगा, ये चीज अभी चाहिए। आप खुद से पूछिए, क्या सच में चाहिए? मन कहेगा, हाँ। फिर पूछिए, अगर ये चीज मैं आज नहीं खरीदूं तो क्या मेरी जिंदगी रुक जाएगी? अगर जवाब है नहीं, तो थोड़ा रुक जाइए। कई बार कुछ दिनों का इंतजार आपको हजारों रुपए बचा सकता है। यही जागरूकता है, यही ध्यान है। पैसे के मामले में भी ध्यान काम करता है, क्योंकि बिना सोचे खर्च करना एक तरह की बेहोशी है, और खर्च करने से पहले सोचना जागरूकता है। अब उस व्यक्ति ने दूसरा नियम बनाया, कोई भी गैर जरूरी चीज खरीदने से पहले वो कुछ समय इंतजार करेगा। उसे धीरे धीरे महसूस हुआ कि कई चीजें ऐसी थीं जिन्हें खरीदने की इच्छा कुछ दिनों बाद अपने आप खत्म हो जाती थी। वो समझ गया, हर इच्छा को खरीदना जरूरी नहीं। ये समझ बहुत बड़ी है। अब उसने तीसरा नियम बनाया, वो किसी के सामने अपनी आर्थिक स्थिति दिखाने के लिए खर्च नहीं करेगा। अगर उसके पास पैसा है तब भी वो दिखावा नहीं करेगा, क्योंकि दिखावे का कोई अंत नहीं। लोग आज आपकी चीज देखेंगे, कल किसी और की चीज देखेंगे। आप सारी जिंदगी दूसरों को प्रभावित करने में लगे रहेंगे तो अपनी जिंदगी कब जिएंगे? याद रखिए, आपका बैंक बैलेंस दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है,
आपकी बचत आपकी सुरक्षा के लिए है। आपका पैसा आपके परिवार की जरूरतों के लिए है। आपका पैसा आपके भविष्य के लिए है। इसलिए अपने पैसों को सम्मान दीजिए। पैसा बुरा नहीं है। पैसे के प्रति गलत सोच समस्या बन सकती है। कुछ लोग पैसे को देखकर कहते हैं पैसा ही सब कुछ है। कुछ लोग कहते हैं पैसे की जरूरत ही नहीं। दोनों सोच अधूरी है। पैसा जीवन का सब कुछ नहीं है, लेकिन जीवन में बहुत सी जरूरी चीजों के लिए पैसा आवश्यक है। इसलिए पैसे को भगवान मत बनाइए, लेकिन पैसे को बेकार भी मत समझिए। पैसे को एक साधन समझिए, ऐसा साधन जो सही हाथ में हो तो जीवन आसान कर सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपके ऊपर कर्ज है तो उसे समझदारी से संभालना जरूरी है। कर्ज लेकर ऐसी चीज खरीदना जो केवल दिखावे के लिए है, भविष्य पर बोझ डाल सकता है। हर कर्ज गलत नहीं होता, लेकिन कर्ज लेने से पहले उसकी पूरी लागत, ब्याज और अपनी भुगतान क्षमता समझना जरूरी है। जो पैसा आज बहुत आसान लगता है वो कल जिम्मेदारी बन सकता है। इसलिए किसी भी आर्थिक फैसले में जल्दबाजी मत कीजिए। जरूरत हो तो भरोसेमंद वित्तीय सलाहकार से सलाह लीजिए। अब आंखें बंद कीजिए, अपने मन से कहिए, मैं जल्दबाजी में आर्थिक फैसला नहीं करूंगा। मैं अपनी कमाई का सम्मान करूंगा। मैं अपनी जरूरतों को समझूंगा। मैं अपने भविष्य के बारे में सोचूंगा। धीरे से सांस लीजिए और छोड़िए। आपका मन शांत हो रहा है। याद रखिए, कमाई करना मेहनत है, बचत करना अनुशासन है, सही जगह पैसा लगाना समझदारी है, और पैसा खर्च करते समय खुद पर नियंत्रण रखना आत्मज्ञान का एक रूप है। उस व्यक्ति ने कुछ महीनों तक अपनी नई आदत जारी रखी। पहले उसे कठिन लगा, फिर धीरे धीरे आसान हो गया। जो काम पहले मजबूरी लगता था वही अब उसकी आदत बन गया। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसके पास थोड़ी बचत है। फिर उसने अपने लिए एक आपातकालीन निधि बनाने का लक्ष्य रखा। उसने समझा कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी बीमारी जैसी स्थिति आ सकती है, कभी काम बंद हो सकता है, कभी घर में अचानक बड़ी जरूरत आ सकती है। इसलिए भविष्य के लिए अलग से पैसा रखना समझदारी है। यह पैसा रोज के खर्च के लिए नहीं, यह पैसा अचानक आने वाली जरूरी परिस्थितियों के लिए है। यही छोटी सी तैयारी मन को शांति देती है। लेकिन याद रखिए, केवल बचत ही पर्याप्त नहीं है। महंगाई के कारण लंबे समय में पैसे की क्रय शक्ति घट सकती है। इसलिए अपनी परिस्थितियों को समझते हुए सुरक्षित और उपयुक्त वित्तीय विकल्पों के बारे में सीखना भी जरूरी है। बिना समझे किसी योजना में पैसा मत लगाइए। दूसरों के कहने पर अपना पैसा मत लगाइए। जल्दी पैसा दोगुना जैसी बातों से सावधान रहिए। जिस चीज को आप समझते नहीं हैं, उसमें पैसा लगाने से पहले अच्छी तरह जानकारी लीजिए, क्योंकि पैसा कमाने में महीनों और सालों की मेहनत लगती है। उसे गंवाने में कुछ मिनट भी काफी हो सकते हैं। अब अपने जीवन को देखिए, आप कितनी मेहनत करते हैं। सुबह उठकर काम पर जाते हैं, शरीर थकता है, मन थकता है, समय जाता है और उसके बदले पैसा मिलता है। इसलिए जब आप बिना सोचे पैसा खर्च करते हैं तो केवल नोट खर्च नहीं होते, आपकी मेहनत का समय खर्च होता है, आपकी ऊर्जा खर्च होती है, आपके जीवन का एक हिस्सा खर्च होता है। इस बात को समझते ही खर्च करने की आदत बदलने लगती है। जब आप किसी चीज को खरीदने जाएं तो मन में पूछें, इसे खरीदने के लिए मैंने अपने जीवन का कितना समय दिया है। शायद यह सवाल आपको कई अनावश्यक खर्चों से रोक देगा। मान लीजिए आपने किसी वस्तु के लिए अपनी मेहनत के 2 दिन दिए, तो वो वस्तु केवल उसकी कीमत नहीं है, उसमें आपके जीवन के 2 दिन छिपे हैं। इसलिए अपनी मेहनत की कीमत समझिए। अब अपने बच्चों के बारे में सोचिए। अगर आप आज थोड़ा पैसा बचाते हैं तो भविष्य में उनकी पढ़ाई में मदद मिल सकती है। अपने माता पिता के बारे में सोचिए। अगर अचानक जरूरत पड़ जाए तो आपकी बचत काम आ सकती है। अपने भविष्य के बारे में सोचिए। उम्र बढ़ने के साथ काम करने की क्षमता बदल सकती है, इसलिए आज की कमाई में भविष्य का हिस्सा रखना जरूरी है। लेकिन साथ ही जीवन का वर्तमान भी मत भूलिए। बहुत ज्यादा भविष्य के डर में आज की जिंदगी को भी मत रोक दीजिए। संतुलन जरूरी है। पैसा आपके जीवन का मालिक नहीं होना चाहिए, पैसा आपके जीवन का सेवक होना चाहिए। आप पैसे को नियंत्रित करें, पैसा आपको नियंत्रित न करे। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। अब धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए, कुछ पल रोकिए और धीरे से बाहर छोड़िए। मन में कहिए, मेरी कमाई मेरी मेहनत का परिणाम है। मैं अपनी मेहनत का सम्मान करता हूं। मैं अपनी इच्छाओं को समझता हूं। मैं जरूरत के अनुसार खर्च करता हूं। मैं नियमित रूप से बचत करता हूं। मैं अपने भविष्य के लिए तैयार हूं।
मैं दिखावे के लिए नहीं जीता, मैं शांति के लिए जीता हूं। अब कुछ पल बिल्कुल शांत रहिए। कोई विचार आए तो आने दीजिए, उसे पकड़िए मत। बस सांस को महसूस कीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर। आपके पास आज जितना है उसके लिए आभार महसूस कीजिए, क्योंकि आभार मन को शांत करता है। जब मन शांत होता है तो निर्णय बेहतर होते हैं, और जब निर्णय बेहतर होते हैं तो जीवन धीरे धीरे बेहतर होने लगता है। उस व्यक्ति ने आखिर में एक बात सीखी, अमीर बनने से पहले आर्थिक रूप से समझदार बनना जरूरी है। उसने अपनी जिंदगी रातों रात नहीं बदली, उसने बस छोटी छोटी आदतें बदली। हर महीने थोड़ा बचाया, खर्च लिखा, अनावश्यक खरीदारी कम की, दिखावे से दूरी बनाई, भविष्य के बारे में सोचा, और सबसे जरूरी, उसने अपनी कमाई का सम्मान करना सीखा। कुछ साल बाद उसकी स्थिति पहले से बेहतर थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह नहीं थी कि उसके पास कितना पैसा जमा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसे अपने पैसे से डर नहीं लगता था। उसे पता था कि पैसा कहाँ जा रहा है, उसे पता था कि कितना खर्च करना है, उसे पता था कि कितना बचाना है, और उसे यह भी पता था कि हर इच्छा को पूरा करना जरूरी नहीं है। यही आर्थिक शांति है। तो आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। आप चाहे जितना कमाते हो, अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा पैसा नियमित रूप से बचाने की शुरुआत कीजिए। अपने खर्च को लिखिए, अपनी जरूरत और इच्छा में अंतर समझिए। दिखावे से बचिए, बिना समझे निवेश मत कीजिए। कर्ज लेने में सावधानी रखिए, और अपने भविष्य को आज से ही महत्व दीजिए। याद रखिए, पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन पैसा बचाना भी एक कला है। पैसा बचाना कंजूसी नहीं है। अगर समझदारी से किया जाए तो यह अपने भविष्य की रक्षा करना है। आज आपने जो पैसा बचाया है वो कल आपके चेहरे पर चिंता कम कर सकता है। आज आपने जो अनावश्यक खर्च रोका है वो कल आपके किसी जरूरी काम आ सकता है। और आज आपने जो आर्थिक अनुशासन सीखा है वो आने वाले वर्षों में आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। इसलिए खुद से कहिए, मैं पैसा कमाने वाला ही नहीं, पैसा संभालने वाला इंसान भी बनूंगा। मैं अपनी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं आज की कमाई में कल की सुरक्षा देखूंगा। मैं अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दूंगा। मैं अपने परिवार के भविष्य के लिए जागरूक रहूंगा। मैं पैसे का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं पैसे का सही उपयोग करूंगा। अब आखिरी बार गहरी सांस लीजिए, सांस अंदर और धीरे से बाहर। अपने मन में मुस्कुराइए। अपने जीवन के लिए धन्यवाद दीजिए, अपनी मेहनत के लिए धन्यवाद दीजिए, अपने परिवार के लिए धन्यवाद दीजिए, और खुद से कहिए, धीरे धीरे सही, लेकिन मैं अपनी आर्थिक जिंदगी को बेहतर बनाऊंगा। याद रखिए, छोटी बचत छोटी नहीं होती, छोटी बचत एक आदत है। आदत धीरे धीरे विश्वास बनती है, विश्वास धीरे धीरे अनुशासन बनता है, और अनुशासन एक दिन आर्थिक मजबूती बन सकता है। इसलिए आज से शुरुआत कीजिए, बहुत बड़ी नहीं, बस छोटी सी। एक छोटा खर्च रोकिए, थोड़ा पैसा बचाइए, अपने खर्च को लिखिए, और हर महीने खुद से पूछिए, क्या इस महीने मैंने अपनी मेहनत की कमाई का सम्मान किया? अगर जवाब हाँ है तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं, और अगर जवाब नहीं है तो खुद को दोष मत दीजिए। अगला महीना आपके सामने है, नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती। कई बार केवल एक छोटी सी समझ, एक छोटी सी आदत और एक छोटा सा संकल्प पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। शांत रहिए, सजग रहिए, समझदारी से कमाइए, समझदारी से खर्च कीजिए, और अपनी मेहनत की कमाई का थोड़ा हिस्सा अपने भविष्य के नाम जरूर कीजिए। यही आर्थिक शांति की ओर पहला कदम है।